आप एक ऑथर भी हैं। आपकी बुक अचीवर्स स्टूडेंट के लिए एक वंडरफुल रिसोर्स बुक हो सकती है। तो क्या स्पेशल है आपकी बुक में, वो भी बताइए। मैम देखिए, होता क्या है कि आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स भी काफी बुक्स देखे होंगे मार्केट में। बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें कुछ में केवल थ्योरी पार्ट है, कुछ में केवल एमसीक्यूज पार्ट है, कुछ में क्या है कि कुछ ही सब्जेक्ट हैं, या होम्योपैथिक पार्ट है, या एलाइड पार्ट है, या एलाइड के भी पार्ट हैं। तो उस एलाइड के पार्ट भी एक या दो हैं। तो बहुत ढेर सारे बुक्स लेके हम पढ़ लें और उसको याद रखें, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता। कुछ बुक्स लीजिए, उस बुक को आप पढ़िए। मेरे टाइम में क्या था कि मैंने बहुत ढेर सारी बुक्स ले ली थी, जिसने जिस बुक को एडवाइस किया। क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो हम काफी कंफ्यूज होते हैं चीजों को लेके कि हम कैसे पढ़ें, क्या करें। अच्छा, ये बुक पता है तो इस बुक को भी पढ़ लेते हैं, क्यों? क्योंकि मे बी इससे भी क्वेश्चन आ जाए। तो मैंने उस बुक में, अपनी बुक में, अचीवर्स बुक में ये किया है कि मैंने सारे बुक्स को उठाया है। उस बुक से रिलेटेड जहां जहां जो भी थ्योरी पार्ट मुझे लगा कि ये यहाँ का इम्पोर्टेंट है, या वो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, उस चीज के थ्योरी पार्ट को मैंने इसमें कंपाइल करके लिखा है, राइट किया है। उसके अलावा एमसीक्यूज पार्ट मैंने काफी एमसीक्यूज दिया है। नॉट होम्योपैथिक पार्ट, इवन एलाइड जो मेरा सेकंड पार्ट भी आने वाला है, उसमें भी एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक में मैंने 400 500 क्वेश्चन दिए हैं। और उस क्वेश्चंस को भी मैंने टॉपिक वाइज किया है, ताकि आपने मान लीजिए कि आप आज होम्योपैथिक पार्ट की किसी पार्ट को पढ़ रहे हैं, मटेरिया मेडिका पढ़ रहे हैं, तो आपने मटेरिया मेडिका पढ़ा, अब उससे रिलेटेड एमसीक्यू करने गए, तो आपके कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो जाएंगे कि हमने मटेरिया मेडिका के इस पार्ट को पढ़ा, अब एमसीक्यूज लगाया, तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए, आपको लर्निंग में भी हेल्प मिली, एक गाइड मिल गया आपको कि आपको वहीं से सारी चीजें मिल गई। इसी के साथ जब हम एलाइड पार्ट में जाएंगे, जो आने वाला है सेकंड पार्ट, उसमें क्या है कि जैसे मैंने जीआईटी, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही थी ना, कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एक साथ करिए, फिजियोलॉजी एक साथ कीजिए, पैथोलॉजी एक साथ कीजिए, एनाटॉमी एक साथ कीजिए। तो ये तीन चार सब्जेक्ट अगर हम एक साथ कर लेंगे, तो आप सोचिए स्टूडेंट्स की आपका टाइम कितना बचा, और उसके साथ आपको रिवाइज करने में कितनी हेल्प मिली अगर आप ये करते जाएं। तो मैंने अपनी बुक में यही किया है कि फिजियोलॉजी को, पैथोलॉजी को, उसी से टॉपिक, उसी से रिलेटेड आपके प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को, और अगर पॉसिबल हो सका तो एनाटॉमी की कुछ पार्ट्स को उसी में मेंशन कर दिया है, कि आपको फर्दर जाने की जरूरत ना पड़े, आपको फिजियोलॉजी के लिए किसी और बुक की जरूरत ना पड़े, पैथोलॉजी के लिए किसी और की बुक जरूरत ना पड़े, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए किसी और बुक्स की जरूरत ना पड़े। उसी में एक जगह सारी चीजें ऐसी ऑप्शन गाइडनी है, फिर और सब्जेक्ट्स हैं। और उसके साथ मैंने क्या किया कि मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट को डाला, फिर उससे रिलेटेड उसके टॉपिक को मेंशन किया उसमें, टॉपिक का पहले थ्योरी पार्ट किया, उसके बाद उसके एमसीक्यू पार्ट उसमें मेंशन किया। एमसीक्यूज में भी मैंने उसके टॉपिक को किया। जैसे मान लीजिए जीआईटी में आप गए, तो जीआईटी से रिलेटेड इसोफेगस है, और भी स्टमक है, और भी चीजें हैं, तो मैंने उसके टॉपिक वाइज को किया। कि मान लीजिए आपने जीआईटी का पूरा सब्जेक्ट एक दिन तो पढ़ नहीं सकते, पूरा टॉपिक कवर अप नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने ये किया कि आज जीआईटी पढ़ा, जीआईटी का इसोफेगस पार्ट पढ़ा, अब आपको है कि एमसीक्यू मुझे याद हो गया, अब मुझे एमसीक्यूज लगाने हैं, तो आप इसोफेगस के उसी पार्ट को उठा के वहां से लगा सकते हो। तो मेरी बुक इस तरह से हेल्प करेगी आपको, कि आपको सारी चीजें एक जगह मिल गई, कि आपको अलग अलग बुक लेने की जरूरत नहीं है, थ्योरी के लिए अलग बुक लेने की जरूरत नहीं है, या फिर एमसीक्यू पार्ट के लिए अलग बुक लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें मैंने एक जगह कंपाइल की है। जो मैंने चैलेंजेस अपनी लाइफ में देखा, या जो मैंने फील किया कि नहीं, इतने बुक्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं इकोनॉमिकल, उतने स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं कि वो सारे बुक परचेज करें। मार्केट में बहुत सी बुक हैं, आप कितने परचेज करेंगे? और कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपने सारे परचेज कर लिए, बट उसे लर्न करना और अपनी मेमोरी में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं हो पाता। तो मैंने इस बुक में एज अ गाइड भी आप कह सकते हैं, कि वो सारी चीजें एक साथ एक सीक्वेंस में रख दी है, कि आपको वो इजी भी हो, आपको लर्निंग में भी हेल्प हो, और आपकी मेमोरी में भी काफी टाइम तक वो चीज रहे। तो इसलिए ये बुक काफी हेल्पफुल है, और मैं इसीलिए इस बुक को आपके सामने लाई हूँ, अचीवर्स को, कि आप इसको पढ़ें, लर्न करें, और ये आपकी हेल्प करे बीट करने में एग्जाम्स को।